अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जुलाई 2022 के स्कॉलरशिप के इम्तिहान के सवालिया पर्चे के सवालात हल किए थे। आज हम उसी सवालिया पर्चे से चंद सवालात हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल है, ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ़ कुतर 10 सम है, उस दायरे के 16 सम लंबाई वाले वितर के का मरकज़ से फ़ासला कितना होगा। तो यहाँ पर शक्ल के ज़रिए बताया गया है कि ओ जो है तो ये दायरे का मरकज़ है, ए बी दायरे का वित्र है, और ओ ए जो है तो ये दायरे का निस्फ़ कुतर है, और ओ पी जो है तो ये मरकज़ से वित्र का फ़ासला है। तो इस सवाल के अंदर आपको ए बी यानी दायरे का जो वित्र है उसकी लंबाई 16 सम दी हुई है। उस हिसाब से ए बी बराबर जो है 16 सम है, और ए पी बराबर जो है तो वो हो जाएगा 8 सम। उसके बाद निस्फ़ कुतर दिया हुआ है ओ ए बराबर 10 सम। तो मुसल्लस ओ ए पी के अंदर हम लोग जो है तो फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस के मसले के हिसाब से वितर की दूसरी यानी ओ ए की दूसरी बराबर ए पी की दूसरी जमा ओ पी की दूसरी। ठीक है, तो ओ ए जो है तो ये निस्फ़ कुतर है, इसकी लंबाई 10 सम है यानी 10 की दूसरी, ए पी की लंबाई 8 है, और ओ पी जो है तो हमको मालूम करना है। तो 10 की दूसरी हो जाएगा 100, 8 की दूसरी 64 बराबर ओ पी की दूसरी। अब जो है तो 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा बराबर ओ पी की दूसरी, और 36 जो है तो किसका जज़ुल मुरब्बा है, 6 का जज़ुल मुरब्बा है। तो इस हिसाब से मरकज़ से वित्र का जो फ़ासला है तो वो हो जाएगा 6 सम। ठीक है, उसके बाद सवाल है, एक असम्बली हॉल की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 9.5 मीटर है। इस असम्बली हॉल में आधा मीटर ज़िले वाले मुरब्बा नुमा फ़र्शियाँ लगानी हैं, तो बताइए ऐसी कितनी फ़र्शियाँ दरकार होगी। तो असम्बली हॉल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दी हुई है। उस हॉल के अंदर आधा मीटर ज़िले वाली जो है तो मुरब्बा नुमा फ़र्शियाँ लगानी है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले तो हॉल का जो है रकबा मालूम करना पड़ेगा। तो हॉल का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई जो है तो वो 9.5 है। तो इसको हल करेंगे तो ये 3 5 15 हासिल का है, 3 नाम 27 और 1 28, तो 285 मुरब्बा मीटर इस हॉल का जो है तो रकबा हो गया। अब जो है तो उस हॉल के अंदर जो फ़र्श लगाना है वो फ़र्श जो है तो उसकी लंबाई जो है तो आधा मीटर है और मुरब्बा नुमा फ़र्श है। तो फ़र्श का रकबा हमको मालूम करना पड़ेगा। तो फ़र्श का रकबा बराबर, फ़र्श जो है तो मुरब्बा नुमा है यानी मुरब्बे का रकबा क्या होता है, ज़िले की दूसरी होता है। आधा मीटर यानी 0.5 है, 0.5 की दूसरी हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हॉल का रकबा था कुल फ़र्शिया बराबर हॉल का रकबा बटे फ़र्श का रकबा, तकसीम करेंगे तो कुल फ़र्शियों की तादाद मालूम हो जाएगी, यानी 285 बटे 0.25। इसको जब हल करेंगे तो उसका जवाब आएगा 1140। तो कुल जो है तो 1140 फ़र्श जो है वो दरकार होगी। फिर उसके बाद का सवाल है, अहमद को अली से 25% नंबरात कब मिले, तो बताइए अली को अहमद से कितने फ़ीसद नंबरात ज़्यादा मिले। तो इसका जवाब आएगा जवाब नंबर 3, 25% नंबरात ज़्यादा मिले।
उसके बाद वाला सवाल है, एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला बितरतीब 8 सम और 15 सम है, तो बताइए इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ़ कुतर कितना होगा। तो यहाँ पर शक्ल के अंदर कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाया गया है ABC, और उसके जो है तो हायत दायरा भी खींचा गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके AC की कीमत मालूम करना पड़ेगी, और AC की जो कीमत होगी उसका आधा जो है तो क्या हो जाएगा, वो हायत दायरे का निस्फ़ कुतर रहेगा। ठीक है, तो मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले की रूह से AC जो है तो वितर है, तो AC की दूसरी बराबर AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। AB की कीमत है 18 की दूसरी जमा, माफ़ कीजिएगा ये 8 है। ठीक है, तो 8 की दूसरी जमा 15 की दूसरी, 8 की दूसरी 64, 15 की दूसरी 225, 225 में 64 मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 289। AC की दूसरी बराबर 289, यानी AC बराबर 17। अब 17 का आधा हमको करना है, यानी कि 8.5 सम। ठीक है, AC जो है तो ये हायत दायरे का कुतर है, और कुतर का आधा करेंगे तो निस्फ़ कुतर हो जाएगा, यानी कि 8.5। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये उसका सही जवाब होगा, 8.5 सम। उसके बाद वाला सवाल है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का एक ज़िला 18 सम हो तो उस मुसल्लस का रकबा कितना होगा। तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा, ज़िला दिया हुआ है उसका रकबा मालूम करना है। तो ज़ाब्ता है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा बराबर जज़र 3/4 ज़र्ब ज़िले की दूसरी। ज़िले की कीमत दी हुई है 18 सम, वो इसमें रखेंगे, तो जज़र 3/4 ज़र्ब 18 की दूसरी आ जाएगी 324। 4 से तकसीम करेंगे तो 4 1 4, 4 8 32, 4 1 4, कितना आ गया रकबा 81 जज़र 3। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये जो है तो सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 25 रुपये दर्जन के हिसाब से 25 दर्जन संतरे ख़रीदे। वो तमाम संतरे इसने 32 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए, तो बताइए उसे कितने फ़ीसद नफ़ा होगा। तो दुकानदार ने जो है तो 25 रुपये दर्जन के हिसाब से 25 रुपये दर्जन के हिसाब से 25 दर्जन जो है तो संतरे ख़रीदे, यानी 25 ज़र्ब 25 करेंगे तो 25 दर्जन संतरों की कीमत हमको मालूम हो जाएगी। 25 ज़र्ब 25 कितना होगा, 625 होगा। ठीक है, इसी तरह 32 दर्जन संतरे जो है, माफ़ कीजिएगा 25 दर्जन संतरे 32 रुपये से फ़रोख्त किए, तो 32 रुपये से फ़रोख्त करने के बाद 32 रुपये दर्जन के हिसाब से 25 दर्जन संतरों की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 25 दूए 50, हासिल क्या है 5, 25 दिया 75 और 5 80, यानी 800 रुपये कीमत हो जाएगी। अब जो है तो हमको ये मालूम करना है कि उसे जो है तो कितने फ़ीसद जो है तो नफ़ा हुआ। तो उसने हमको 32 रुपये दर्जन से फ़रोख्त करने के बाद उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ वो देखना पड़ेगा। तो ये 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गए 7, और 8 में से जो है तो 7 गए तो 1, यानी 175 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ, यानी 625 रुपये पे उसको 175 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 100 रुपये पर कितना फ़ीसद निकालने के लिए, तो x बराबर 100 ज़र्ब 175 बटे 625। तो ये 25 25 625, 25 चौक 100, फिर ये 25 एक 25, 25 साता 175, 4 साती 28, यानी उसको 28% का जो है तो क्या हुआ, मुनाफा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये सही जवाब होगा। फिर उसके बाद है 216 मीटर लंबाई की एक रस्सी को यकसा फासले पर 5 जगह काटने पर हर टुकड़े की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी। तो एक रस्सी है
उसको 5 जगह पर जो तो यकसा फासले पर काटा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके कितने हिस्से बन गए देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी रस्सी को जब 5 जगह पर काटा जाएगा तो कितने हिस्सों में तकसीम होगी, 6 हिस्सों में तकसीम होगी। अब उसकी लंबाई, कुल लंबाई 216 है, तो तकसीम करने पर जो है तो 6 तिया 18, 216 को 6 से तकसीम करेंगे, 11 में से 8 गए 3, ये ऊपर से 6 आ गया, 6 6 36। तो एक टुकड़े की जो लंबाई है वो होगी 36 मीटर। इसको अगर सम में तब्दील करेंगे तो वो हो जाएगा 3600 सम, यानी 1 मीटर बराबर 100 सम। तो इस हिसाब से इसकी लंबाई, इसका जवाब जो है तो ऑप्शन नंबर 2 3600 सम जो है ये सही जवाब होगा। फिर उसके बाद है सवाल 49 x की दूसरी जमा 64 बटे y की दूसरी। इस अलजिब्री इबारत को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए मंदरजा झेल में से कौन सा रुकना मुनासिब होगा। 2 सही मुतबादिल पहचानिए। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। यानी कि 49 जो है तो किसकी दूसरी है, 7 की दूसरी, यानी 7x जमा 64 किसकी दूसरी है, 8 की दूसरी, तो 8 बटे y की दूसरी। अब इसको तौसीई ज़ाब्ते के हिसाब से हल करेंगे तो 7 की दूसरी 49 x की दूसरी जमा, ज़ाब्ता क्या है, a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। तो a की जगह पे 7x था तो 49 x की दूसरी हो गया, 2ab यानी 7 और 8 का ज़र्ब करेंगे, यानी 8 7 56 और 56 दुआ 112, 112x बटे y जमा 8 की दूसरी 64 बटे y की दूसरी। तो दरमियानी रुकन जो है तो वो जमा 112 होगा और तफरीक 112 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों जो है तो सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद वाला सवाल है 6.28 ज़रब 3.14 बटे 9.42 तकसीम 3.14 की दूसरी बटे 12.56। तो इस सवाल को हल करने के लिए देखो 6.28 ज़रब 3.14 बटे 9.42, फिर तकसीम में जो है तो 3.14 की दूसरी बटे 12.56 दिया हुआ है। तो तकसीम का तकसीम जब करोगे बटे का बटे जो है तो वो क्या हो जाता है, शुमार कुनिंदा में चला जाता है, यानी 12.56 जो है तो ऊपर चला जाए और 3.14 की दूसरी है तो 3.14 ज़रब 3.14 वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 3.14 कट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3.14 एक का 3.14 3.2 6.28, ठीक है। 3.14 यानी 3 का दुगना 6 और 14 का दुगना 6.28। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3.14 का 3.14 3.14 दुआ 6.28, 2 1 का 2 2 चौक 8 बचा 1 2 7 14 2 1 का 2 4.71। फिर ये 12.56 और 4.71 से तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 2.66। अब इसमें ऑप्शन में 2.66 जो है तो कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन 8/3 को अगर तुम तकसीम करोगे तो उसका जवाब आएगा 2.66। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही जवाब होगा। उसके बाद वाला सवाल है बीड़ के एक मदरसे में जमात हश्तुम की फ़रीक ए में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद के निस्फ से 5 ज़्यादा है। इस फ़रीक में तलबा की कुल तादाद 65 हो तो लड़कियों की कुल तादाद कितनी होगी। तो इसके लिए हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए लड़कों की तादाद x, उस हिसाब से लड़कियों की तादाद जो हमको दिया हुआ है कि लड़कियों की जो तादाद है वो लड़कों की तादाद के निस्फ़, यानी x का निस्फ़ यानी क्या हो जाएगा, x/2 से 5 ज़्यादा है यानी जमा 5, ठीक है।
तो लड़कों की तादाद हमने x फर्ज की, दी हुई शर्त के हिसाब से लड़कियों की तादाद x/2 जमा 5 हो गई। अब कुल तादाद यानी लड़कों और लड़कियों की मिलाकर तादाद कितनी है, 65 है। अब x जो है तो ये लड़कों की तादाद, x/2 जमा 5 ये लड़कियों की तादाद यानी कुल तलबा की तादाद हो गई। ठीक है, अब इस मसावत को हल करने के लिए नसब नुमा एक जैसा करेंगे तो इसको जो है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, ज़र्ब करना पड़ेगा। x को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 2x जमा x जमा 5 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 10/2 बराबर 65। अब उसके बाद ये 2 इधर से उधर जाएगा तो ज़र्ब में चला जाएगा। उससे पहले ये 2x जमा x कितना हो जाएगा, 3x जमा 10 बराबर 65 ज़र्ब 2। 3x जमा 10 बराबर 65 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 इधर जमा में उधर जाएगा तो तफरीक में, यानी 3x बराबर 130 तफरीक 10 यानी 3x बराबर 120। इसका मतलब x बराबर 120/3 यानी 40। तो x की कीमत 40 आई यानी लड़कों की तादाद 40 है। ठीक है, अब लड़कियों की तादाद हमको पूछी है तो इसके अंदर कीमत रखने के बाद 40/2 जमा 5 तो वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी लड़कियों की तादाद जो है वो कितनी होगी, 25 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, मंदरजा झेल में सही बयान कौन सा है, पहचानिए। अददी ख़त के ऊपर सवाल है कि अददी ख़त पर जमा 5/13 यह अदद 3/11 इस अदद के दाएं जानिब होगा। तो अददी ख़त के ऊपर सिफर लेने के बाद यहाँ पर जो है तो कहीं पर 3/11 होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि 5/13 जो है वो अददी ख़त के दाएं जानिब होगा। तो ये ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर अलिफ जो है ये सही जवाब है। ठीक है, आप जो है तो बाकी के ऑप्शन चेक कर सकते हो। देखो अददी ख़त पर 7/13 सिफर के बाएं जानिब होगा। हमको ये पता है कि सिफर के 7/13 जो है तो ये क्या है, मुस्बत अदद है, और सिफर के दाएं जानिब जो मुस्बत अदद जो होते हैं वो सिफर के दाएं जानिब होते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, बाएं जानिब, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी तरह अददी ख़त पर -4/13 और 2/13 एदाद सिफर के बाएं जानिब हो गए। अब बाएं जानिब जो है तो सिर्फ मनफी अदद हो गए। 2/13 जो है तो मुस्बत अदद है और वो क्या बोल रहे हैं कि 2/13 भी जो है तो बाएं जानिब होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसी तरीके से अददी ख़त पर -5/13 यह अदद 3/13 के दाएं जानिब होगा। अब 3/13 के दाएं जानिब जो है तो मुस्बत अदद होगा, 5/13 जो है तो मनफी अदद है। तो ये ऑप्शन भी जो है तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अलिफ जो है तो इस सवाल का सही जवाब होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।